आज फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद में आईजी दीपक कुमार, एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने मोहर्रम कमेटी शहर व सदर कमेटी के तत्वावधान में आगामी मोहर्रम माह की 1 से 10 व 12 मोहर्रम की तारीख को निकलने वाले अलमदार ताजीदार अखाड़े के उस्ताद खजीफाओं के साथ बैठक की। बैठक का संचालन नगर के समाज सेवी हरचरण सिंह चावला ने किया। देखिए, ये जो आज की मीटिंग है इसमें जो हमारे आईजी सर हैं वो आज शिकोहाबाद में पहली बार आप लोगों के साथ में रूबरू हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और मैं सर को ये बताना चाहूँगा कि सर पिछले 1.5 साल में मैंने यहाँ पर शिकोहाबाद में भी देखा है और फिरोजाबाद में भी देखा है, और लोग मिलजुल कर रहते हैं। शहर क्षेत्र में चूड़ी का व्यवसाय है, तो चूड़ी ये कहा जाता है कि चूड़ी विभिन्न धर्म संप्रदायों को, जातियों, सभी को जोड़ कर रखती है, क्योंकि रोजी रोटी सभी की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना रोटी खाए जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए जो परिवारों की आय है, आमदनी है, वो शहर क्षेत्र में, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं देखता हूँ कि कई बच्चियाँ उसी चूड़ी की जुड़ाई करके अपना खुद का बैंक अकाउंट मेंटेन कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं देखता हूँ कि फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है, मैं एटा में भी रहा हूँ 2018 में, तो बगल में पहले मेरा यहाँ बैचमेट सचिंद्र पटेल यहाँ पे थे, तभी हमारी अच्छी दोस्ती है, हम उनके पास आते थे और मैं उनको यही कहता था कि ये हाईवे का शहर है। मैं कहा मैं एटा से आता हूँ, एटा में एक भी हाईवे नहीं देखने को मिलता, और यहाँ पर मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे हाईवे है। तो ये हाईवे का शहर है, ये चूड़ी का शहर है। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में भारी संख्या में कोल्ड स्टोरेज भी है, तो ये कोल्ड स्टोरेज का भी शहर है। तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मैं ये देखता हूँ कि लोग बिजी हैं, अपने अपने कार्य और व्यवसाय में बिजी हैं, और निश्चित ही रूप से ये जो चीज़ है ये यहाँ पर शांति को बनाए रखता है। आईजी दीपक कुमार ने बताया कि चंद्र दर्शन के बाद मुहर्रम माह की 1 तारीख 20 जुलाई को शुरू हो चुकी है। 29 जुलाई को ताजिए सुपुर्दे खाक किए जाएंगे और 31 जुलाई को स्वयं प्याले के जुलूस के बाद समापन किए जाएंगे। बैठक में सभी आलमदार ताजीदार अखाड़े के उस्ताद खलीफाओं ने जुलूसों के परंपरागत क्षेत्रों में बिजली के झूलते तारों, सड़कों के गड्ढों को भरवाने, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की। बैठक के दौरान नगर की समाजसेवी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, स्वर्णकार सहित हिंदू मुस्लिम समुदाय के नेतागण मौजूद थे। हमारे जो इमाम साहब आए हुए हैं, व्यापार मंडल के तमाम प्रतिनिधि डिफरेंट व्यापार मंडल के आए हुए हैं, और हमारे पुलिस साथी हैं, आप सबका मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अपने साथी रणविजय को और आशीष को दे रहा हूं, क्योंकि कल रात ही मैंने इनसे अनुरोध किया था कि एक शिकोहाबाद में हमें प्रोग्राम करना है, मैं आना चाहता हूं, यदि आप तैयारी कर लें तो मैं आ जाऊं। और बहुत अल्प समय में इन्होंने एक अच्छी तैयारी की, जिसमें तमाम आप लोग सभी लोग आए हुए हैं। तो हृदय से मैं आप सभी लोग जितने लोग आए हैं आप सबका मैं आने का जो एक प्रयोजन था, वो प्रयोजन ये था कि 2018 में एक छोटी सी घटना आपके शिकोहाबाद में घटी थी, जो इतनी छोटी थी शायद जिला प्रशासन ने नोटिस नहीं लिया होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी वहाँ ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो इस क्रम में मेरी कल बात एसएसपी साहब से और एडिशनल एसपी साहब से हुई, और फिर मैं आप लोगों के बीच में आया। जैसा कि आप सबने बताया और हम सभी जानते हैं कि जो ये शहर है शिकोहाबाद, ये शहर इस हिंदुस्तान की नामचीन हस्ती, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बनाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी, वो आदरणीय जनाब दारा सिकोह साहब की ये धरती है। जिन दारा सिकोह साहब ने पहली बार कहा कि जो ये उपनिषद है, जो वेद हैं और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो कुरान हैं, और इन सब के बीच में क्या किस तरह से इनको हम जोड़ें, इनकी अच्छाइयों को, और इसके लिए उन्होंने 2 बहुत इम्पोर्टेंट किताबें लिखी पर्शियन में, सीरे अकबर और मजमुल बहरीन। 2 सभ्यताओं के मिलन की कहानी किताब थी मजमुल बहरीन,
और सिर अकबर, जिसमें उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया, ताकि हिंदुस्तान की इस सरजमी को किस तरह से विभिन्न मतावलंबी के मानने वाले लोगों को एक साथ हम इकट्ठा करके जोड़े, और उसके लिए दारा शिकोह साहब ने ये किताब लिखी थी।